becomes the winner with 42 points. हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? वाह क्या बात है भाई, थोड़ा लाइट जला। ऑडियंस में इतने प्यारे लोग बैठे हैं, मुस्कुराएंगे तो खूबसूरत दिखाई देंगे। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। ऐसा आप मुझे भी कह सकते हैं। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोग किसने कहा? बहुत धन्यवाद मैम, प्रणाम है आपको जो आपने कहा इसके लिए। और बहुत सारा लाइट जला दिया यार, इतना सारा लाइट जलाने की क्या जरूरत है? ज्यादा अच्छे लग रहे हो। हाँ इतना लाइट जलाने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सुनने की चीज हूँ, देखने की बिल्कुल नहीं। आप मुझे नहीं भी देखेंगे तो काम चलेगा। और जिसने मुझे देखना था उसने मुझे 10 साल पहले देख लिया, और ऐसा देखा कि मैं किसी और के देखने के लायक बचा नहीं। तो अब ले देकर मेरी बातें हैं जो इंटरेस्टिंग ऐसा सब कहते हैं, सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। देख रहा हूँ मैं कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, देखो पीछे वहाँ भी है, वहाँ भी है। इतने सारे बच्चों को देखकर एक बात तो मेरी समझ में आ गई कि हमने चीन को कैसे पीछे छोड़ दिया। किसी जमाने में बड़ा सर ऊंचा करके बोलता था दुनिया में सबसे ज्यादा हम हैं, फिर एक आवाज हमारे यहाँ से आई, हम में भी बड़ा दम। और क्या दमखम दिखाया हमने। आज हम 142 करोड़ की आबादी को पार करके चीन को पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया में नंबर 1 बन गए। और किस चीज में बने हैं? बढ़ी हुई आवाज में। वाह क्या बात है, तालियां बजा सकते हैं बहुत। और ताली बजाना भी चाहिए, कब तक दूसरों के लिए बजाएंगे, कभी अपने पराक्रम के लिए भी ताली बजाना चाहिए। बहुत बढ़िया, वाह। ये जो आज के बच्चे हैं, जो नए दौर के बच्चे हैं, जो नई सदी के बच्चे हैं साहब, ये बहुत अद्भुत बच्चे हैं। ये वैसे बच्चे बिल्कुल नहीं है जैसे हम थे। मैं आज के बच्चों को देखता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, उनका शार्प माइंड देखता हूँ, मुझे अपना बचपन याद करके बड़ी शर्मिंदगी होती है। अरे हम लोग कैसे थे और ये कैसे हैं? हमें तो 100 तक की गिनती ऐसा मार मार के सिखाते थे, ये 100 तक की गिनती टीवी का चैनल बदल बदल के सीख लेते। ऊपर से इनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इतनी चीजें इनके पास है, इनका दिमाग एकदम शार्प हो गया है। आप इनसे कुछ पूछिए, उसका जवाब नहीं देते, आपके क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन छोड़ते। मैंने एक बच्चे से पूछा, उनका बेटा एक चीज बता, जब ये गर्म तवे पर ये कॉर्न फूट के पॉपकॉर्न बनता है, ऐसा उछलता क्यों? वो बोला अंकल आप उसको बैठ के देखो, समझ में आएगा। क्या इमेजिनेशन है बच्चों की आती है कि जहां तक आप सोच नहीं पाते वहां तक की सोच रखते हैं। मैं तो बाहर निकला, हमारे फिल्म सिटी बहुत गार्डन बने हुए, एक गार्डन में एक बच्चा बैठा बेंच पे आराम से चॉकलेट खा रहा था। मैंने उसको देखा, 1 2 3 4 10 चॉकलेट खा गया झटके में। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं करते, ज्यादा मीठा खाने से इंसान जल्दी मरता है, पता है? बोलता है अंकल आपको पता है मेरे दादाजी 110 साल तक जिंदा रहे थे। मैंने पूछा वो मीठा कम खाते थे? बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। क्या बात है साहब बच्चे। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ छोटे वाले बच्चे, मैंने कहा आपसे नई सदी के बच्चे, यानी कि वो बच्चे जो 2000 के बाद पैदा हुए और आज की डेट में 22-24 साल के हैं, ये सब बहुत अद्भुत है। ये किसी अलग दुनिया में घूम रहे हैं और ये आपको तब पता चलता है जब आप उनसे कुछ बात करो। हमारे एक लड़का काम करता है 18 और 20 साल का, मेरे साथ बाहर निकला। आपने देखा बाहर जंगल में पेड़ लगे हुए, एक पेड़ पे पक्षी बैठा हुआ, मुझसे पूछने लगा उदय भैया ये कौन सा पक्षी है? मैंने उसको ध्यान से देखा, मैंने कहा अरे ये तो किंगफिशर है। तो मुझसे पूछता है ये माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है? अब आप सोचो ये कौन सी दुनिया में। और ये जो बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या वो मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा कार्यक्रम जो पहले रोज होता था घर में, स्कूल में, आजकल वो बंद हो गया है। वो कार्यक्रम है पिटाई का कार्यक्रम। पहले पिटाई स्कूल में भी होती थी, घर में भी, आजकल दोनों जगह बंद है। आजकल जो बच्चों को रिफ्रेशमेंट के नाम पे घुमाने ले जाते हैं ना पेरेंट्स, मॉल ले जा रहे हैं, वाटर किंगडम ले जा रहे हैं, बॉलीवुड पार्क ला रहे हैं। जब हम छोटे थे तो रिफ्रेशमेंट का एक ही साधन था, एक जोरदार झापड़ मारते थे, बच्चा 3 दिन तक रिफ्रेश रहता था। मतलब ये सब सबने देखा हुआ है। ये जो लोग फ्रेश हुए वो ज्यादा ताली बजाते। 3 दिन तक वो अपने मम्मी पापा के आसपास से भी नहीं निकलता था, दूर से ही निकलता। लेकिन अभी जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही हैं आप देखिए, जो हमें कभी नहीं मिली। अच्छा सुविधाएं मिल रही वहां तक ठीक है, पूरी संस्कृति बदल के रख दी। हम लोग स्कूल जाने के लिए तैयार होते थे, तैयार होने के बाद अपने अम्मा बाबू से पैर छूते। आजकल मैं देखता हूँ नए पेरेंट्स सुबह सुबह अपने बच्चों के पैर छूते हैं।
आप देखो दोनों मिलकर लगे रहते हैं, एक उसको सॉक्स पहना रहा है, एक शूज पहना रहा है, एक बैग टांग रहा है, तैयार करके हाथ पकड़ के ले जाते हैं, फिर स्कूल की बस में बिठा के ऐसे बाय करते हैं जैसे वो जंग लड़ने जा रहे हैं। एक हम जाते थे स्कूल पढ़ने, रोज थप्पड़ खा के स्कूल जाते थे। तो जिस दिन थप्पड़ नहीं पड़े समझ जाते क्या संडे। देखो क्या बच्चे अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट नया जमाना है, लेकिन जो नए जमाने की मम्मियां, हाय हाय क्या मम्मियां हैं, क्या तो अपने बच्चों से बातें करती हैं वो, और क्या पेशेंस है आजकल की मम्मियों का। कभी बच्चा बोलते मम्मी ये क्या सब्जी बनाई आपने, नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद। कोई बात नहीं बेटा, पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, मैगी बना देती हूँ, नूडल्स खा ले, कुछ ऑनलाइन बना देती हूँ, इतने सारे ऑप्शन। और एक हमारी माँ, उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, बेटा तू ये सब्जी खाएगा या चप्पल। और हम दोनों खाते थे, पहले चप्पल बाद में सब्जी। हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं खाने का। आइए भाई साहब आ जाइए, बैठिए आराम से, कुर्सी भी मिल गई, देखिए आपको आती है। हाँ, हमारे देश में कुर्सी के लिए कितना संघर्ष होता है, चुनाव लड़ो, इधर जाओ उधर, यहाँ देखो कितनी सारी नौकरियां। बहुत बढ़िया, बैठिए आप बहुत सही समय से आ गए, मेरी गलती, मैं थोड़ा जल्दी शुरू मैं बात कर रहा था बच्चों की। आप देखो ना क्या क्या सुविधाएं बच्चों के पास आजकल। हाँ, साल में एक दिन आते हैं अपने पापा के पास, पापा हैप्पी फादर्स डे। बताओ, हमारे पिताजी को कभी फादर्स डे की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका तो जिस दिन मूड बनता था वो हाथ में एक जूता उठाते और बता देते थे मैं तेरा बाप। और ऐसा हफ्ते में 2 बार होता था, एवरी वीक 2 टाइम्स फादर्स डे बनता था हमारे घर में। मजा लेके हमारे मुंह से उफ निकल जाए। और ये आज के बच्चे, छोटे छोटे सिंगल डिजिट एज वाले बच्चे, गलती से माँ बाप जरा सा ऐसा चाटा मारते खड़े हो जाते हैं, आपने हमको क्यों मारा बताओ, क्यों मारा हमको, से सॉरी। माँ बाप से सॉरी बोलवाते हैं। हमारी पिटाई होती थी, पूछ न गए एक तरफ, हम तो हाथ छोड़ा के भागते तक आगे बढ़ने से बचे, क्योंकि तब एक हाथ नहीं पड़ता था, सामने पड़ गए तो जब तक सामने 10-15 पड़ते ही रहते थे। तो कई बार तो पिटने के बाद बहुत देर तक हम यही सोचते रहते थे यार अभी मारा पता ही नहीं होता किस बात के लिए मारा। किसी भी बात के लिए पिटाई करती थी। रात को देर तक जाग रहे तो पिटाई, सुबह देर तक सो रहे तो पिटाई, नहाने नहीं जा रहे तो पिटाई, बड़ों के नहाने के टाइम बाथरूम में घुस गए तो पिटाई, पिटने के बाद रो रहे तो पिटाई, पिटने के बाद नहीं रो रहे तो पिटाई, कहीं चप्पल बना के आ रहे तो पिटाई, किसी और पहन के आ रहे तो पिटाई, फिल्म देखने की पैसे मांगे तो पिटाई, दोस्त के पैसे से फिल्म देखा तो पिटाई, किसी को पीट के आ गए तो पिटाई, किसी से पिट के आ गए तो पिटाई। वो कई बार तो इसलिए मारते थे इसको 4-5 दिन से मारा। जैसा रिएक्शन में आप लोगों को देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपकी कहानी आपको ही सुना रहा हूँ। बगैर कहे आप लोग अपना आशीर्वाद तालियों के माध्यम से मंच पर पहुंचा रहे हैं। एक बार सब लोग मिलकर ताली बजाएं। जब मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे, ये हंस रहे हैं, इनके साथ में इनके पापा हंस रहे हैं, कुछ ग्रैंडफादर भी उनके लोग भी हंस रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है और मन को बड़ा संतोष मिलता है कि मैं एक साथ 3 पीढ़ियों को एक साथ बिठा के अपनी बातों से हंसा रहा हूँ। ऐसा बहुत कम आजकल देखने को मिलता है। नहीं तो कलाकार किसी एक विशेष वर्ग को हंसाता है, दूसरे वर्ग को साइड में रखता है। मेरी कोशिश होती है कि सब पूरा परिवार एक साथ बैठ कर हंसे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आ जाइए। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, जो आज के बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, जो आज दिखाई दे रहे हैं, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चों को आजकल मारना क्यों बंद हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। आज के बच्चों की कोई पिटाई नहीं कर सकता, इनको कोई मार ही नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप देखिए 2 साल के होते हैं मासूम बाबू, सिर्फ 2.5 साल के, इन्हें अपना नाम बोलना नहीं आता, इनका स्कूल में नाम लिखा है। फिर इनकी पीठ पे एक बैग, उसमें कापी किताबें, पानी की बोतल, लंच बॉक्स, जितना वजन बच्चे का नहीं उतना बैग का वजन, वो उसको पीठ पे लाद के ऐसे चलता है जैसे अनाज मंडी का मजदूर बोरा लेके जा रहा है। फिर ये बच्चा 90+ मार्क्स लाता और टेंशन में रहता, मेरा 95 आया, मेरे फ्रेंड का 97 आया। ये 90+ मार्क्स ला के टेंशन में रहने वाली पीढ़ी है, इसको कोई नहीं मार सकता।
मेरे भतीजे के 98% आए तो फिर भी टेंशन में। मैंने पूछा क्या हो गया बेटा? बोलता चाचू 98% आए। मैंने कहा बेटा जितने नंबर ला के टेंशन ले रहा ना, इतने नंबर में तेरा बाप और मैं दोनों मिलके पास होते। तो आते थे 48, 49%, हम उसमें खुश रहते थे, हम खुश रहते थे, घर वाले खुश रहते थे, पूरा मोहल्ला खुश रहता था कि लड़का पास हो गया। आज के बच्चे 80, 90, 95% लाते, उसके बाद भी टेंशन में रहते। मैं कई बार न्यूज में देखता हूँ छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, दूसरे शहरों में रहकर कोचिंग करने वाले बच्चे, कम नंबर आए, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, सुसाइड अटेम्प्ट करते। मैं बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपना 100% दो, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि कागज की डिग्रियों में लिखे हुए परसेंटेज किसी का भाग्य तय नहीं करते। आप अपना भाग्य के बनाने वाले आप खुद हैं। आप मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जब हर साल परीक्षाएं होंगी, हर साल रिजल्ट आएगा, जब कोई रिजल्ट आए और आपके हाथ में कोई मार्कशीट हो और उसमें कम परसेंट हो तो उसे देखकर कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि वो मार्कशीट महज एक कागज का टुकड़ा है और आप किसी के दिल को तोड़ लगातार करता हूँ, लेकिन यहाँ टाइम स्लॉट होता है, उतनी देर मुझे अपनी बात करनी होती है। मेरा समय समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा फिर आगे